हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने केशवदास जो रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख आचार्य कवि है कि रामचंद्रिका महाकाव्य के कुछ अंश और रामचंद्रिका का संक्षिप्त परिचय आपको बताने जा रहा हूँ। मैं हनुमान प्रसाद मीणा, राजकीय पीजी महाविद्यालय बयाना भरतपुर। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं रामचंद्रिका शीर्षक महाकाव्य जो केशव द्वारा रचित है उसका संक्षिप्त परिचय आपको बता रहा हूँ। केशवदास का जीवन परिचय मैंने मेरे अलग वीडियो में विस्तार से बता दिया है, उसको आप मेरे YouTube चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम केशवदास का जीवन परिचय नहीं बताएंगे। रामचंद्रिका जो उनका महाकाव्य है उसका संक्षिप्त परिचय और उसके शुरुआत के कुछ अंश, उनकी व्याख्या एवं अर्थ एवं भावार्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रामचंद्रिका केशवदास का महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। इसकी रचना सन 1601 ईस्वी में की गई थी। यह एक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है, किंतु छंद वैविध्य, संवादों, रूढ़िगत वर्णनों, अलंकारों की भरमार तथा चमत्कारिक उक्तियों की दृढ़ता इसमें निहित है। केशवदास ने राम को अपना इष्ट देव बताया है, फिर भी भक्ति के आवेगपूर्ण आत्मसमरण के दर्शन उनकी रामचंद्रिका में नहीं होते हैं। रामचंद्रिका का कथानक 39 सर्गों या अर्थात प्रकाशों में विभक्त है। इसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक एवं सुप्रसिद्ध है। छंदों की विविधता के कारण इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसमें अलंकारों की प्रचुरता भी पाई जाती है। इसकी संवाद योजना प्रशस्य में अद्वितीय है। इस ग्रंथ में लगभग 1717 छंद है। यह ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है। तो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम में रामचंद्रिका का 16वां प्रकाश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रामचंद्रिका में कुल 39 प्रकाश हैं। प्रकाश अर्थात सर्ग, जिसमें हमारे पाठ्यक्रम में 16वां प्रकाश शामिल किया गया है अर्थात सम्मिलित किया गया है, जिसका शीर्षक है रावण अंगद संवाद। रावण अंगद संवाद के कुछ अंश हमारी इस पुस्तक में शामिल किए गए हैं, जो आपको पढ़ना है। उसका अर्थ, व्याख्या एवं भावार्थ मैं आपको बताऊंगा। आज मैं सबसे पहले उनकी शुरुआत करता हूं। पहला इनका छंद जो है इसमें लिया गया है रावण अंगद संवाद में, वो इस प्रकार है। अंगद कूद गए जहाँ आसनगत लंकेश, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। यह दोहा छंद है। इसमें कवि उस समय का वर्णन करते हैं जब अंगद राम का दूत बनकर के रावण के दरबार में जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि रावण अपने
सिंहासन पर किस तरह से शोभायमान हो रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। अंगद कूद गए जहाँ आसनगत लंकेश। अंगद कूद करके वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर लंका का राजा रावण आसन पर विराजमान है। मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। मनु इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु, मानो, मनु, जानो, जनु आदि सब वाचक शब्द जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। अब वो रावण उस सिंहासन पर बैठे हुए कैसे लग रहे हैं उसका वर्णन यहाँ पर केशवदास जी ने किया है उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से कि मनु मधुकर यानी भंवरा, करयाट यानी कमल की छतरी, जो कमल के फूल पर ऊपर जो पीले रंग की जो गोल आकृति की जो छतरी होती है उसको करहाट कहते हैं। शोभित श्यामल वेश, उसके ऊपर जैसे कोई सांवले रंग का भंवरा बैठा हो, अर्थात यहाँ पर जो सिंहासन है वो कमल की छतरी है और उसके ऊपर बैठा हुआ रावण मानो भंवरा हो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से सिद्ध किया है कि रावण उस सिंहासन पर ऐसे विराजमान है जैसे कमल की छतरी पर बैठा हुआ सांवले रंग का भंवरा। अगला छंद है जो नाराज छंद है। इसमें केशवदास आगे वर्णन करते हैं कि जब अंगद रावण के दरबार में चला जाता है तो वहाँ पर खड़ा द्वारपाल प्रतिहारी, द्वारपाल अंगद से क्या कहता है वो उसका वर्णन इसमें किया गया संवाद के माध्यम से। द्वारपाल कहता है, प्रतिहारी कहता है कि पढ़ो बिरंची मौन वेद जीव शोर छांड रे, कुबेर बेर कई कही न यक्ष भीर मंड रे, दिनेश जाई दूर बैठू नारदादी संगई, न बोल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। इसमें केशवदास रावण के दरबार में देवताओं का बंदी बनाकर उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है द्वारपाल के द्वारा उसका वर्णन इसमें किया गया है। केशवदास कहते हैं कि द्वारपाल उन देवताओं के साथ क्या व्यवहार करते हैं, उनसे क्या कहते हैं। पढ़ो ब्रंची मौन वेद, ब्रंच यानी ब्रह्मा। ब्रह्मा से द्वारपाल कह रहा है कि हे ब्रह्मा चुपचाप वेद पढ़ो, आवाज़ मत करो। पढ़ो ब्रंची मौन वेद, मौन होकर वेदों का अध्ययन करो। जीव शोर छांडरे, जीव का मतलब बृहस्पति देवता, और बृहस्पति देवता से प्रतिहारी कहता है कि हे बृहस्पति देवता शोर मत कर, शांत रहे। कुबेर बेर कही कही न यक्ष भीर मंडरे, फिर वो कुबेर देवता से कहता है द्वारपाल कि हे कुबेर बेर कही कही, तुझे कई बार मैंने कहा कि तू इधर न यक्ष भीर मंडरे, इधर यक्षों की भीड़ मत कर, इनको यहाँ से ले जा दूर, यहाँ यक्षों की भीड़ मत कर। दिनेश जाई दूर बैठू नारद आदि संगई, दिनेश यानी सूर्य, तो सूर्य देवता भी वहाँ बंदी बना हुआ है। उससे प्रतिहारी कहता है द्वारपाल कि हे सूर्य देव जाई दूर बैठ नारद आदि संगई, तू नारद आदि को लेकर यहाँ से संग जो संग में है तेरे उनको सबको दूर ले जाकर बैठ, यहाँ से हट। न बोलू चंद मंदबुद्धि इंद्र की सभा नहीं, और चंद्रमा देवता से वो कहता है द्वारपाल कि हे चंद्र न बोल, मत बोल, जोर से आवाज़ मत कर, चुप रहे, मंदबुद्धि इंद्र की सभा नहीं। हे मूर्ख, ये इंद्र की सभा नहीं है जो यहाँ तू जोर जोर से बोलेगा। तो इसमें कवि ने रावण के दरबार में बंदी बनाए गए सभी देवताओं के प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है द्वारपाल के द्वारा उसका वर्णन किया गया है। अगला छंद है चित्रपदा छंद। अंगद यो सुन बानी चित्त महर्षानी, ठेल के लोग अने से जाई सभा में बेस। अब जब ऐसा अंगद सुनते हैं और इस तरह का दुर्व्यवहार अंगद देखते हैं
तो अंगद अपने मन में गुस्सा कर लेते हैं। अंगद यो सुनी बानी, अंगद जब ऐसी बानी सुनता है तो चित्त महर्षि आनी, तो उसके मन में तेज क्रोध आ जाता है। महर्षि यानी क्रोध। ठेल के लोग आने से और वो वहाँ पर खड़े हुए बुरे राक्षस आदियों को धक्का मार करके जाय सभा में बैसे और रावण की सभा में जाकर बैठ जाते हैं। सेनापति प्रस्थ। अब आगे जो रावण का सेनापति था जिसका नाम है प्रस्थ, वो अंगद से संवाद करता है। वो कहता है, कौन हो, पठिए सो कौन है, यहाँ तुम्हें क्या काम है। अर्थात सेनापति प्रस्थ कहता है कि तुम कौन हो, तुमको यहाँ किसने भेजा है, यहाँ तुम्हें क्या काम है और यहाँ तुम्हारा क्या काम है। अंगद जवाब देता है उसका। कहीं पर इसका रावण का संवादी मानते हैं, कहीं इसका सेनापति प्रस्थ का संवादी मानते हैं कि ऐसा प्रस्थ ने कहा। यहाँ पर रावण लिखा हुआ है। तो जिसने भी कहा हो उसका जवाब अंगद किस तरह से देता है, अपना परिचय देता है। अंगद कहता है, जाति बानर, मैं जाति से बानर हूँ, लंका नायक दूत और लंका के नायक विभीषण का दूत। अंगद नाम है और मेरा नाम अंगद है। प्रश्नोत्तर शैली में संवाद हो रहा है। फिर रावण कहता है, कौन है वह बांध के हम दे पूछ सबे दही। रावण कहता है कि कौन है वह बांध के हम देहे पूछ सबे दही। क्या हमने तो, तुम कौन हो कि हमने एक बांदर पहले आया था उसको तो हमने बांध लिया था और बांध कर उसकी पूंछ को हमने जला दिया था। अंगद कहता है, लंक जारी संगारी अच्छ गयो सब बात वृथा कही, कि हे रावण, सारी लंका को उसने जला दिया और अक्षय कुमार को उसने मार दिया। ये बात उसने जाकर हमसे वृथा कही थी, अर्थात झूठी कही थी। अर्थात वह तो वो बांदर था हनुमान जो पहले आया था, वो तुम्हारी सारी लंका को जला गया और तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मार कर चला गया, और ये बात हमको उसने जाकर बताई थी। भूल गए तुम रावण। फिर रावण कहता है, कौन के सुत, अर्थात तुम किसके पुत्र हो। तो अंगद कहता है, बाली के, मैं बाली का पुत्र हूँ। फिर रावण कहता है, वह कौन बाली। फिर अंगद कहता है, न जानिए, अर्थात उस बाली को भूल गए तुम। कांख चाप तुम्हें जो सागर साथ नहात बखाने। जिस बाली ने तुझे अपनी बगल में कांख में दबा करके 7 समुद्रों का स्नान किया था, उस बाली को तू भूल गया रावण। फिर रावण कहता है कहाँ वह वीर, वह वीर बाली अब कहाँ है। अंगद कहता, देवलोक बताइयो, अर्थात उसका देवलोक हो गया है, अर्थात वो स्वर्ग को सिधार गए हैं। फिर रावण कहता है, क्यों गयो। रघु, अर्थात वो कैसे चला गया, कैसे उसकी मृत्यु हो गई। रघुनाथ बाण विमान बैठ सिधाई। रघुनाथ यानी श्री राम के बाण रूपी विमान में बैठ कर वो स्वर्ग को या देवलोक को पधार गया। इसमें रूपक अलंकार है। इन सभी छंदों की भाषा ब्रज है। फिर आगे रावण कहता है, लंक नायक को, अर्थात लंका का राजा कौन है। तो अंगद कहता है, विभीषण। देवदूषण को दहे, जो हे रावण, देवदूषण यानी रावण, हे रावण जो तुमको जलाता है, अर्थात ईर्ष्या के द्वारा तुम्हें संतप्त करता है, सताता है।
फिर रावण कहता है मोहि जीवित हो ही क्यों, मेरे जीवित वो लंका का राजा कैसे हो सकता है। फिर अंगद कहता है जग तो ही जीवित को कहे, अर्थात संसार तो तुझे जीवित कहता ही नहीं है, मोहि को जग मारिए। फिर रावण कहता है कि मुझे इस संसार में कौन मार सकता है। फिर अंगद कहता है दुर्बुद्धि तेरे ही जानी, तेरी मूर्खता ही, तेरी दुर्बुद्धि ही तुझे मार देगी। फिर आगे रावण कहता है कौन बात पठाइयो, कही वीर बेगी बखानी, कि हे वीर अंगद तुझे किस बात के लिए हम मेरे पास भेजा है, कौन सा संदेशा लेकर भेजा है, उसका शीघ्र ही बखान करो, वर्णन करो। तो ये था विद्यार्थियों अंगद रावण संवाद का अंश जो मैंने आपको बताया, उसका अर्थ बताया, उसकी व्याख्या की, इसका भावार्थ आप समझ गए हैं। और आगे के शेष अंशों को हम अगले वीडियो में सुनेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, व्याख्या करेंगे, भावार्थ समझेंगे। इसमें इतना ही। धन्यवाद।